12 अक्टूबर 2015 को जॉन ब्रेनन के पर्सनल मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आता है। ये नंबर पब्लिक में कहीं भी अवेलेबल नहीं था। जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो फ़ोन की दूसरी साइड से एक आवाज़ आया। Hello, dumb. Who the hell is this? Just a kid in the bedroom. But right now, I am looking at your private email. I am looking at your entire life. How the did you get this number? You think you are protected, dumb? Your security is a joke. What do you want? Stop bombing Middle East. ये कॉल के पीछे क्रैका था। ये कोई फॉरेन स्पाई नहीं था, ना ही कोई प्रोफेशनल टेररिस्ट था। ये था केन गैम्बल, यूके के कोकविल टाउन में रहने वाला एक 15 साल का स्कूल स्टूडेंट। ये अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहता था। क्रैका अपने आप को पैलेस्टीन के सपोर्ट में बताता था और कहता था कि उसका हैक अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है। इसके अलावा ये एक ग्रुप भी चलाता था, क्रैका विद एटीट्यूड, यानी कि CWA। इस ग्रुप में क्रैका के साथ कुछ और भी टीनेजर्स थे, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, इनकर्जियो, डर्प, क्यूबेड। इस ग्रुप में डिफ़ॉल्ट सबसे बड़ा था, 24 साल का, जिसका असली नाम था जस्टिन ग्रे लिवरमैन। ये मोरहेड सिटी नॉर्थ कैरोलिना में रहता था। डिफ़ॉल्ट की जर्नी शुरू हुई गेमिंग चीट से। ये ऑनलाइन गेम जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी और काउंटर स्ट्राइक में चीट करता था। 2010 का टाइम था जब एनोनॉमस नाम का हैकर ग्रुप बहुत ही पॉपुलर हो रहा था। एनोनॉमस अपने आप को डिजिटल दुनिया के फ्रीडम फाइटर जैसे रिप्रेजेंट करता था। इसी वजह से लीवरमैन एनोनॉमस की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और सिस्टम के खिलाफ लड़ने का आइडिया उसे काफ़ी अपीलिंग लगा। इसके अलावा विकीलीक जैसे प्लेटफॉर्म ने इस आइडिया को और भी ज़्यादा पॉपुलर बना दिया कि गवर्नमेंट की सिगरेट चुराना कोई गलत नहीं है, बल्कि ज़रूरी है। इसको क्राइम नहीं बल्कि पब्लिक सर्विस के रूप में दिखाया गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी टेक्निकल स्किल बेटर होती गई, डिफ़ॉल्ट को एनोनॉमस ग्रुप बेसिक लगने लगा। उसे रियल लाइफ एलिट हैकर ग्रुप चाहिए था। इसी सर्च में वो एनॉन्सेक तक पहुंच गया और उसने एनॉन्सेक ज्वाइन किया। ये एक एलिट हैकिंग ग्रुप था जो रियल टारगेट हिट करता था। एनॉन्सेक का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका बॉटनेट था, हज़ारों हैक कंप्यूटर का नेटवर्क। ये कंप्यूटर इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर के थ्रू बिना ओनर को पता लगे हैकर के कंट्रोल में आ जाते थे। एनॉन्सेक अपने सर्वर से एक सिग्नल भेजता था और सारे सिस्टम एक साथ अटैकर के लिए काम करना शुरू कर देते थे। लेकिन 6 जून 2013 को सब कुछ बदल गया। NSA कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने NSA का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक कर दिया। इस फाइल से पता चला कि गवर्नमेंट सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी मैसिव सर्विलेंस कर रहा था। सबसे बड़ा शौक प्रिज्म प्रोग्राम था, जिसके थ्रू NSA को माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, याहू, एप्पल जैसे कंपनी से यूज़र डेटा मिल रहा था, कॉल्स रिकॉर्ड हो रहा था और इंटरनेट केबल से भी डेटा इंटरसेप्ट हो रहा था। हैकर कम्युनिटी के लिए ये बिट्रेयल जैसा था। जब गवर्नमेंट ने स्नोडेन को ट्रेटर कहा और उसे रसिया भागना पड़ा, तो डिफ़ॉल्ट और क्रैका जैसे हैकर और ज़्यादा गुस्से में आ गए। सच बोलने वाले पनिश हो रहे थे और झूठ बोलने वाले प्रमोट हो रहे थे। यहीं पे क्रैका विद एटीट्यूड यानी कि CWA का जन्म हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सीधा लोगों पर अटैक करेंगे, वो लोग जो सर्विलियंस सिस्टम को डिफेंड करते थे। उनका सोच सिंपल था, अगर जॉन ब्रेनन जैसे लोग बोल सकते हैं कि अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें प्राइवेसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर उनकी अपनी प्राइवेसी क्यों सेफ रहे। CWA का मानना था कि जब पावरफुल लोग खुद पेन फील नहीं करेंगे तब तक उन्हें समझ ही नहीं आएगा। और यहीं से अटैक स्टार्ट हुआ। बट CWA डायरेक्टली CIA डायरेक्टर पर जंप नहीं किया। उन्होंने प्रैक्टिस के लिए एक छोटा टारगेट चुना। ये टारगेट था जेम्स क्लैपर, जो उस टाइम डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस था। मतलब पूरी US इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि CIA, NSA, FBI सब उसके अंडर आती थी। अटैक का मेन एंट्री पॉइंट था क्लैपर का पर्सनल वेरिजॉन FIUS अकाउंट। ये अकाउंट उसके घर का फ़ोन और इंटरनेट हैंडल करता था। हैकर ने कोई एडवांस सॉफ्टवेयर या फिर वायरस यूज़ नहीं किया, उन्होंने बस फ़ोन उठाया, कस्टमर सपोर्ट को मैनिपुलेट किया। हैकर ने क्लैपर के घर का फ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन और उसकी वाइफ सूसन क्लैपर का पर्सनल ईमेल अकाउंट तक एक्सेस कर लिया। सबसे शॉकिंग मूव तब आया जब हैकर ने क्लैपर के घर का फ़ोन का राउटिंग ही बदल डाला। अब जब कोई क्लैपर के घर कॉल करता, फ़ोन उसके घर पर रिंग ही नहीं होता, कॉल सीधा फ्री पैलेस्टीन मूवमेंट नाम के एक एक्टिविस्ट ग्रुप के पास चली जाती, जो कैलिफोर्निया में बेस्ड था। हैकर ने क्लैपर का फैमिली एड्रेस, फ़ोन नंबर और पर्सनल डिटेल ऑनलाइन डाल दिया। इसके अलावा उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस का इंटरनल डायरेक्टरी भी तोड़ दिया। लॉ इन्फोर्समेंट इंटरप्राइज प्रोटोकॉल और जॉइंट ऑटोमेटेड बुकिंग सिस्टम जैसे डेटाबेस से उन्होंने डेटा निकाला। इस डेटा में लगभग 30,000 FBI और DHS एम्प्लॉय का नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर था। कुछ केसेस में वो डेटा का स्क्रीनशॉट लेकर ट्वीट भी कर दिए थे। जेम्स क्लैपर के हैक के बाद CWA को एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया था
कि CIA या फिर NSA जैसे एजेंसीज के फायरवेल तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, असली कमजोरी कहीं और है। जॉन ब्रेनन जैसे पावरफुल आदमी का सिक्योरिटी का वीकेस्ट पॉइंट कोई सीक्रेट सर्वर नहीं था, बल्कि वेरिजॉन का एक नॉर्मल कस्टमर सपोर्ट एजेंट था। क्लैपर के हैक के बाद अब नेक्स्ट टारगेट था CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन, और ये हैक भी बिल्कुल सेम मेथड से हुआ। अटैक शुरू हुआ एक सिंपल इंटरनेट रिसर्च से। हैकर ने ऑनलाइन टूल से चेक किया कि जॉन ब्रेनन का फ़ोन नंबर किस कंपनी के अंदर आता है। कंफर्म हो गया कि ये नंबर वेरिजॉन का है। इसके बाद आया सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, विशिंग, मतलब फ़ोन कॉल के थ्रू फ्रॉड करना। क्रैकर ने वेरिजॉन कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया, लेकिन इस बार उसने खुद को जॉन ब्रेनन नहीं बताया। उसने खुद को वेरिजॉन का एक एम्प्लॉय बताया और कस्टमर सपोर्ट को बोला कि सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ रही है, टूल ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसे एक कस्टमर अकाउंट वेरीफाई करना है। और उधर से कस्टमर सपोर्ट ने बिना कुछ सोचे समझे ब्रेनन के अकाउंट की सेंसिटिव डिटेल बता दी। इसमें अकाउंट नंबर था, 4 डिजिट पिन था, बैकअप फ़ोन नंबर था, बिलिंग एड्रेस और बैंक कार्ड का लास्ट 4 डिजिट शामिल था। अब हैकर के पास सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। उन्होंने प्लान का सेकेंड फेज स्टार्ट किया। इस बार उन्होंने वेरिजॉन को दोबारा कॉल किया, लेकिन अब सीधा खुद को जॉन ब्रेनन बताया। जब वेरिफिकेशन के लिए सवाल आया तो क्रैकर ने वही पिन और अकाउंट डिटेल दे दिया जो उसने थोड़ी देर पहले ही निकाला था। इस पॉइंट पर क्रैकर पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद लास्ट स्टेप आया, जॉन ब्रेनन के पर्सनल AOL ईमेल अकाउंट पर अटैक। ये बात सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए भी शॉकिंग था कि CIA डायरेक्टर जैसे आदमी अभी भी AOL यूज़ कर रहे थे। AOL इंटरनेट का शुरुआती दौर का ईमेल सर्विस है जो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी वीक माना जाता है। AOL का हैक कोई हाईटेक अटैक नहीं था, ये पूरा प्रोसेस पासवर्ड रीसेट पे डिपेंड करता था। 12 अक्टूबर 2015 को हैकर ने नया पासवर्ड यूज़ करके AOL लॉगिन पेज खोल लिया। लॉगिन सक्सेसफुल हुआ और उसके सामने CIA डायरेक्टर का पर्सनल इनबॉक्स खुल चुका था। इनबॉक्स के अंदर से ब्रेनन का SF-86 फॉर्म मिला। इस एक डॉक्यूमेंट में ब्रेनन की पूरी ज़िंदगी का डिटेल, उसकी फैमिली डिटेल, फॉरेन कॉन्टैक्ट, पुराना एड्रेस, मेंटल बैकग्राउंड, ड्रग यूज़, सब कुछ लिखा रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एक स्प्रेडशीट भी मिला जिसमें कई सीनियर US इंटेलिजेंस ऑफिसर के नाम और उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी लिखा था। उसके बाद अटैकर ने सारे चीज़ों को डाउनलोड किया, फिर धीरे धीरे रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। लीक का तीसरा हिस्सा CIA के इंटेरोगेशन प्रोग्राम से रिलेटेड था, जिसमें टॉर्चर टेक्निक को लीगल दिखाने के तरीके पर बात हो रही थी। जैसे ही डॉक्यूमेंट विकीलीक और ट्विटर पे आया, मीडिया में हलचल मच गया। इससे ग्रुप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। अब उसका फोकस किसी इंडिविजुअल पर नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम पर था। अगला टारगेट बना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि DOJ। ब्रेनन के इनबॉक्स से चुराए हुए एम्प्लॉय का ईमेल और कॉन्टैक्ट लिस्ट यूज़ करके वो DOJ के इंटरनल नेटवर्क के अंदर घुस गए। DOJ नेटवर्क में घुस के उन्होंने पुलिस कोऑर्डिनेशन सिस्टम और अरेस्ट रिकॉर्ड एक्सेस कर लिया। इससे हैकर को रियल टाइम पता चल रहा था कि FBI और US मार्शल किसको अरेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे अटैक का क्लाइमेक्स आया 7 फरवरी 2016 को। लगभग 9000 DHS एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा निकाल कर पब्लिक कर दिया गया। इनमें उनका नाम, जॉब टाइटल, ईमेल और फ़ोन नंबर थे। अगला दिन और भी ज़्यादा शॉकिंग था। 8 फरवरी 2016 को CWA ने 20,000 FBI एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर का डेटा रिलीज़ कर दिया। इस डेटा के साथ एक पॉलिटिकल मैसेज भी था जो क्रिप्टो बिन पर डाला गया था। क्रैकर विद एटीट्यूड का खात्मा किसी सुपर साइबर क्राइम वेपन से नहीं हुआ, इसका एंड हुआ एक बहुत ही सिंपल ह्यूमन प्रॉब्लम की वजह से। कई महीनों तक CWA एक भूत की तरह काम करते रहे, लेकिन CWA के डाउनफॉल में सबसे बड़ा हाथ डिफॉल्ट यानी कि जस्टिन लीवरमैन का था। We're drunk one night and we're on like Xbox Live or whatever, and like I slip up for the first time ever, being fucking arrogant and cocky. It comes on the news, CIA director hacked, blah blah blah, all this stuff, and I'm like, yeah, that was us, blah blah. I was like drunk talking and just totally like gave myself away. But I mean, I didn't think he would take me serious, I guess. Like, I don't know, I was drunk. But he did. And he actually reported me to the FBI. जैसे ही FBI को टिप मिला, पूरा केस एकदम बदल गया। रेड जानबूझकर सुबह जल्दी रखी गई। एजेंट ने तुरंत डिफॉल्ट के कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन सब कुछ सीज कर लिया। उन्हें वहाँ सब कुछ मिला जो इस केस को प्रूव कर रहा था। फरवरी 2016 की सुबह ब्रिटिश पुलिस ने रेड किया। सीन बिल्कुल अमेरिका जैसा था, बस फ़र्क इतना था कि टारगेट एक स्कूल एज लड़का था। केन गैम्बल यानी कि क्राका को उसके बेडरूम से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने उसके कंप्यूटर, फ़ोन, गेमिंग कंसोल सब कुछ सीज कर लिया। लीवरमैन को 5 साल की जेल हुई।
बॉक्स को 2 साल की। यूके में केन गैम्बल माइनर था, इसीलिए उसे यूथ कोर्ट मिला और 2 साल डिटेंशन की सज़ा मिली। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।